नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूनियन बैंक की तरफ से यहाँ पर बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्टें, बहुत ज़्यादा पोस्ट निकल के आ चुकी है। करीबन 300 साढ़े 300 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पे फीस भी ज़्यादा नहीं लगने वाली। तो चलो दोस्तों, देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट है, सैलरीज क्या मिलने वाली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस कितनी लगने वाली है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनियन बैंक की तरफ से निकले हुए रिक्रूटमेंट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कौन सी है। तो आप देखेंगे पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। टोटल पोस्ट है 60, मतलब 60। और इसके लिए जो पे स्केल है, सैलरी मिलने वाली है वो है 63,840 से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 78,230, मतलब 78,230 रुपये तक यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है वो है मैनेजर रिस्क के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। वो भी पोस्ट है 60 और कुल 60 पोस्ट है। और उसके लिए यहाँ पे सैलरी आप देखेंगे तो 48,170 रुपये से लेके 69,810 रुपये, मतलब 69,810 तक आपको सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। टोटल 7 पोस्ट है और इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो सैलरी 48,170 रुपये से लेके 69,810, मतलब 69,810 रुपये तक सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों, अगली पोस्ट है मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। वो भी 7 पोस्ट है और उसी के लिए भी सेम सैलरी मिलेगी 48,170 रुपये से लेके 69,810 रुपये तक। अगली पोस्ट है दोस्तों मैनेजर इंजीनियर के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है। 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है और उसके लिए भी सैलरी सेम है 48,170 से लेके 69,810 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे पोस्ट एक निकल के आ चुकी है और उसके लिए सैलरी 48,170 से लेके 69,810 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगली पोस्ट है मैनेजर फॉरेक्स के लिए और मैनेजर फॉरेक्स की यहाँ पे 50 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, इसके लिए सैलरी सेम है जो मैंने अभी आपको बताई, 48,170 से लेके 69,810 रुपये तक। अगली पोस्ट है दोस्तों मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, 14 पोस्ट और उसके लिए सैलरी सेम 69,810 रुपये तक आपको मिल सकती है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर। ये 26 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, इसके लिए सैलरी 36,000 से लेके 63,840 रुपये तक सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है कुल मिला के। और दोस्तों, लास्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की और इसके लिए पोस्ट निकल आ चुकी है 120 पोस्ट और इसके लिए सैलरी है 36,000 से लेके 63,840 रुपये तक, मतलब अच्छी खासी सैलरी है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है तो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप बैंक में काम करना चाहते हो। गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, परमानेंट जॉब है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं आपकी कौन सी कैटेगरी और कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट कितनी निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पे आके जरूर चेक कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 12/8 को, मतलब 12 अगस्त को। और यहाँ पे लास्ट डेट अपने को देखने को मिल रही है 3/9, मतलब 3 सितंबर 2021 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। बाकी चीज़ें आपको बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि पहली पोस्ट मैंने बताई थी आपको, पोस्ट कोड 1 जो थी उसके लिए यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर रिस्क की जो पोस्ट थी उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट 30 ईयर दिया गया है और मैक्सिमम 40 ईयर्स, मतलब 30 और 40 के बीच में आपका एज होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट में आपने फाइनेंशियल में अगर आपने सर्टिफिकेट का कोर्स किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए और बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्राइमा इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंस एनालिसिस, मतलब CFA का अगर आपने कोर्स किया है CFA के इंस्टीट्यूट की तरफ से तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंस नहीं CA या CMA या ICWA, इसमें से अगर आपने कोई कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर आपका अगर मास्टर डिग्री है सिर्फ मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक में या तो फिर इकोनॉमिक्स में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है चलो बात करते हैं। जो मैंने आपको बताई मैनेजर रिस्क की पोस्ट थी उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो एज लिमिट है 25 से 35 के बीच में, मतलब मिनिमम 25 मैक्सिमम 35। और इसके लिए क्वालिफिकेशन रिस्क, मतलब क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताई वो सेम यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें बैठते हो तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लीजिए। और साथ ही साथ थर्ड जो पोस्ट थी वो थी मैनेजर सिविल इंजीनियर की। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 से 25 के बीच में आपकी एज होना चाहिए, मतलब मिनिमम 25 साल मैक्सिमम 35 साल।
और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो आपका BA BTech होना चाहिए सिविल में, और साथ ही साथ 60% मार्क्स भी होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है सिविल कंस्ट्रक्शन में या मेंटेनेंस में, तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। अगले मैनेजर की जो पोस्ट थी आर्किटेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 35 के बीच में आपका एज होना चाहिए, एज लिमिट दिया गया है। और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर का। अगर आपने आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। इतना ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में या सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन में। दोस्तों अगली पोस्ट थी वैकेंसीज ऑफ मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 से 35 दिया गया है। एज लिमिट मतलब सेम है करीबन सबके लिए। और यहाँ पे आपका BA BTech किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 5 साल का मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों अगली पोस्ट है वैकेंसी ऑफ मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 से 35 सेम एज लिमिट है, और यहाँ पर भी आपका BA BTech किया होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों वैकेंसीज थी मैनेजर फॉरेक्स केयर फाइनेंशियल फॉरेक्स के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम एज लिमिट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। आप कोई भी डिसिप्लिन से हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है बैंकिंग में या तो फिर फाइनेंस एंड फॉरेन ट्रेड फाइनेंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वैकेंसी अगली थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मैनेजर की पोस्ट थी, उसके लिए भी सेम एज लिमिट रहेगा 25 से 35। और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपका इंस्टीट्यूशन से आपने CA किया होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है CA का, इन बैंक या NBFC में या FLS में या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की। उसके लिए यहाँ पे एज लिमिट की बात करो तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे 20 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, मतलब मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 30 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करो तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए सिविल में या तो फिर इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या प्रोडक्शन या मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी करीबन यहाँ पे इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स केयर। उसके लिए भी एज लिमिट 20 से 30 है, मतलब मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 30 साल। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉरेक्स के लिए। और उसके साथ ही साथ एंड दिया गया है, मतलब और नहीं है, यहाँ पे एंड है, मतलब उसके साथ में आपको और क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि फुल टाइम MBA आपका होना चाहिए 2 साल का, PGDBA या PGDBM या PGPM, इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन में। एक तो फाइनेंस या इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इसे अगर आपने कोई किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीज़ें आपको चलो मैं बता देता हूँ, ये तो मेन चीज़ें हो गई। आपको यहाँ पे जो एज लिमिट है वो एज लिमिट चेक किया जाएगा 1 अगस्त 2021 के हिसाब से, मतलब 1 अगस्त 2021 को आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है उतना कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो इतना होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, और अदर बैकवर्ड क्लास जैसे कि OBC के लिए यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। PW के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, मतलब ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी चीज़ें चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो चलो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके बाद में एंड या और भी दिया गया है पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है अगर ज़रूरी होगी तो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स। अगर ज़्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा, और उसी के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरह से होगी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं क्या क्या रहने वाला है उसमें। रीजनिंग के लिए 50% क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस है, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट उसके लिए भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के रहेंगे और 200 मार्क्स आपको यहाँ पे रहेंगे, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है।
बाकी चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे आके जरूर चेक कर लीजिए एक बार फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सारी चीज़ें आपको मालूम हो, इसलिए आपको ये सारी नोटिफिकेशन पढ़नी चाहिए। बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन 36 पेज की है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आके जरूर चेक कर लीजिए एक बार। दोस्तों फ़ीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से हो तो आपको 850 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी फीस नहीं है, डायरेक्टली नील दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको फ़ीस नहीं लगने वाली। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर भी जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आपको कुछ भी मिस आउट ना हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।